तो यहाँ पर हम एक तरह से इस पर्टिकुलर केस में तो कह सकते हैं कि बायर की जीत हुई है, लेकिन क्या बायर्स के खरीदारों के दिन आ गए हैं? क्या रेरा की सख्ती यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बिल्डर्स के खिलाफ? इसी पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही चिंतन वसानी, डायरेक्टर बीडी वसानी ग्रुप, आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। हमारे साथ चिंतन वसानी भी है। चिंतन, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, और साथ ही हमको ये भी समझाएं कि बिल्डर्स की मनमानी आखिर क्या इसके बाद भी अब रुकेगी या नहीं रुकेगी? मैम, सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, एंड अनफॉर्चुनेटली डेविल्स एडवोकेट बन के आया हूँ बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। जी, बाइंग अ हाउस, एक घर के लिए रुकना, EMI टाइम पे भरना और फिर भी घर टाइम पे नहीं मिलना, ऑफ कोर्स उसका पेन मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ बीइंग अ रियल एस्टेट डेवलपर। और बट बीइंग ऑन द अदर साइड, आज वो जो डिसीजन आया है काफी अच्छा है। जस्टिस रेवती, जस्टिस जामदार, दे आर नोन फॉर गिविंग गुड डिसीजंस, बट समवेयर एक मैं कुछ बताऊं तो आई फील थोड़ा सिंपैथाइज टू द रियल एस्टेट डेवलपर करना भी चाहिए, क्योंकि वो नेशन बिल्डर्स है और 100% भरने से उनका कैश फ्लो अफेक्ट होके और प्रोजेक्ट्स पे बहुत बुरा असर हो सकता है। तो समवेयर अगर हम लोग के जो रियल एस्टेट डेवलपर्स के कई ग्रुप्स हैं, ये डिसीजन को इतने हम लोग ने अफेक्ट तो बहुत हुआ है, और समवेयर थोड़ा ऐसा लगता है कि जुडिश थोड़ा रीजनेबल टाइम या इंस्टॉलमेंट ऑफर करना चाहिए, जिससे एक छोटा सा डिपॉजिट या एक अच्छा सा डिपॉजिट देकर कैश फ्लो अफेक्ट ना हो के प्रोजेक्ट बने। दैट शुड बी द लॉन्ग टर्म गोल। और रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आने के बाद ऑफकोर्स जो भी रॉन्ग बिल्डर्स थे, जो टाइम पर बिल्डिंग्स नहीं बनाते थे, उनको हमेशा से रेरा आने के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट तो हुआ है, और इंडस्ट्री आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। बट ये जो हार्श है, थोड़ा गवर्नमेंट ने उसमें नजरअंदाज करना चाहिए। और जैसे सर ने बताया, जो आई थिंक लीगल बैकग्राउंड से थे, कि 100% भरने बोला है, डिसीजन का आना थोड़ा टाइम में ऑफकोर्स आ ही जाएगा, बट थोड़ा सा हार्श डिसीजन है। और बिल्डर गलत है ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, हमेशा केस टू केस समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एट द एंड ऑफ द डे बिल्डिंग बनना चाहिए और घर का बनना चाहिए, उसके हिसाब से अगर सब काम करे तो काफी अच्छा हो। निर्धारित हो, यहाँ पर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं ना कि रेरा कानून आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राहकों को, खरीदारी को इतनी परेशानी हो रही थी कि एक कानून लाने की जरूरत पड़ी है। इसके अलावा चिंतन, मुझे ये भी बताएं कि किस तरह की कमी और किस तरह की, जब आपने कहा कि कंसिडर करना चाहिए बिल्डर्स को, क्या क्या बातें आपको लगता है कि ध्यान में रखनी चाहिए? सी मैम, सबसे पहले तो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, सी मैं कभी या कोई भी एसोसिएशन रियल एस्टेट डेवलपर्स का कभी ये नहीं बोलता है कि गलत बिल्डर को आप पनिश मत करो, बट सबको पनिश करना या सब बिल्डर्स चोर है या सब बिल्डर्स रॉन्ग है, वो देखना भी बहुत गलत है। दैट इज ऑलवेज, आई थिंक ऑल द बिग एसोसिएशंस इंडिया में जो है, एंड हम पूरा इंडस्ट्री अभी कोविड के थ्रू गुजरा है। हम सब एक साल के लिए, पूरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं बट जितनी इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, सब स्टैंड स्टिल पे आ गया था। देयर वर अ लॉट ऑफ वर्कर इश्यूज। तो काफी कंस्ट्रक्शन साइट्स में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि उसके कारण भी डिले हुआ गया हो। सो एक ऐसा रास्ता निकाला जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिल्डिंग बननी चाहिए और किसी को अपना घर मिलना चाहिए। दैट इज द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एनी इंडस्ट्री। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कहते हैं कि रियल एस्टेट हमेशा कहते हैं कि मल्टीप्लायर है, उससे 300 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड है। तो अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री ठीक करेगा तो 300 अदर इंडस्ट्रीज ठीक करेगा। और एक आप फ्लैट खरीदते हो तभी 35% से लेकर 40% तक पैसा गवर्नमेंट को डायरेक्टली जाता है। सो एट द एंड ऑफ द डे जो भी पैसा अपन बोल रहे हैं कि फ्लैट महंगा हो गया है, बट उसका काफी अमाउंट अपने नेशन बिल्डिंग के लिए जा रहा है। तो मेरा यही, गलत को ऑफकोर्स, गलत को हमेशा हर टाइप में उसको जस्टिस मिलना चाहिए, पर एट द एंड ऑफ द डे घर बनना चाहिए, कैश फ्लोज ठीक रहने चाहिए एक डेवलपर के, और जल्द से जल्द उसका डिलीवरी होना चाहिए। सो मेरा बोलना यही था स्टार्ट में भी, और ये दोनों सर अपना जो पॉइंट रखा है, वी आर टोटली विद इट, बट थोड़ा सा रिलीफ वो समझकर कि बिल्डिंग बनना भी चाहिए, उस पे गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी शुड टेक केयर ऑफ इट। दैट इज व्हाट आई फील। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए।